हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन विश्वकर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे किसी दो नंबर्स को ऐड करेंगे सिंपली। और अगर आपने इनपुट वाले दो नंबर्स के किसी जगह पर कुछ आपने सिंबल या लेटर दबा दिए हो जो कभी ऐड नहीं होते हैं, तो उस एरर को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, इसमें हम इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन वेलकम टू माई चैनल शक्ति विद्या एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम पहले प्रोग्रामिंग लिखना। ठीक है, प्रोग्रामिंग कोर्स लिखना। देन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ग्रीट करेंगे। ठीक है, प्रिंट का यूज करके कि कैसे यहाँ पे हम लोग इस कोड में करने क्या वाले हैं। जिसे ग्रीट करेंगे तो लिखेंगे एडिशन एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये हमने ग्रीट कर दिया। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हमारे इस कोड में चल क्या रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। num1 के नाम से एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल क्या करता है, जैसे हम सबको पता है कि वेरिएबल्स हमारे डाटा को स्टोर करता है और उसी के थ्रू हम लोग कोई इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो हम num1 के नाम से हम वेरिएबल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लोगे। ठीक है, कुछ भी नाम वाम भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहचाने के लिए num1 यानी नंबर 1 लिया है। ठीक है, अब हम इनपुट लेंगे यहाँ पे पहला अपना नंबर लिखेंगे यहाँ पे। क्या नाम है, इंट। इंट मतलब इंटीजर होता है, यानी कोई 5 6 10 11 9 0 कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे दबा के इनपुट। ठीक है, ये हो गया। अब हम डबल इन्वर्टर ये लेंगे, हमने डबल इन्वर्टर कॉमा ले लिया। अब इसमें लिखेंगे इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर फर्स्ट नंबर, ये हमने ले लिया। इसको बंद कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से। ठीक है, ये मतलब डबल ब्रैकेट से बंद हो गया। अब हम नीचे आते हैं, फिर से हम दूसरा दूसरा नंबर इनपुट लेने के लिए हम दूसरा ऐसे ही दबाएंगे, तो उसको भी हम दूसरा हम लोग वेरिएबल लेंगे num2 के नाम से। वहाँ पर भी सेम इसी को कॉपी कर देंगे, इंट इनपुट। इनपुट लेने वाले हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे लिखेंगे इंटर योर सेकेंड नंबर, यहाँ पे इंटर योर सेकेंड नंबर ले लिया। ठीक है, इसको अभी बंद कर दिया। अब देखिए, अब हम कोई तीसरा वेरिएबल लेंगे जहाँ पे इन दोनों नंबरों को जो हमने इंटर इनपुट लिया है उन दोनों को ये क्या करेगा, जोड़ेगा, जो तीसरे वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐड ले लिया, ऐड नहीं, मान लीजिए हम सम ही ले लेते हैं। ठीक है, सम ले लेते हैं, ऐड ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐड ले लिया हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे num1, इन दोनों क्या करना है, हमको प्लस करना है, तो num2, ये हमारा हो गया। नीचे आते हैं, अब यहाँ पे ऐड को जो दिया है हमारा, ये वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो कराएंगे कि हमारा आंसर आ चुका है। तो उसके लिए हम प्रिंट ऑफ करके उसको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो लिखेंगे डायरेक्ट प्रिंट, लिखेंगे यहाँ पे योर गिवन सम ऑफ गिवन इनपुट, सॉरी गलती हो गया, गिवन इनपुट इज। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया, ये बंद कर दिया और एक कॉमा देके इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। अभी जो ऐड है ये हमारा, जो दोनों num1 num2 को जोड़ रहा है वहाँ पे उसको डाल दीजिए, उस वेरिएबल को। अब देखिए, अब हम इसको, ये हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसको रन कराइए, रन कराते हैं। हाँ देखिए, एडिशन ऑफ टू नंबर प्रिंट में आ गया और ये हमारा पहला इनपुट मांग रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। तो 2 3 4 दबा दीजिए, मान लीजिए 3 and 24 दबा दिया, इंटर मारिए। दूसरा नंबर कोई दबा दीजिए, 4 5 6 दबा दिया। अब देखिए, सम ऑफ गिवन इनपुट दिया हमारा 891। इट मीन्स हमारे इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 891 आ जाएगा। लेकिन ये एक सिंपल ये था ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं बताऊँ कि चलिए मैं पीछे आपको कोई दिखाना चाहता हूँ, मैं फिर से इसको दोबारा रन कराएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी जगह पे कुछ और दबा दें, जैसे मान लीजिए हमने दबा दिया क्या, 56.9, ये भी तो एक नंबर ही है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एरर आ चुका है। इट मीन्स कि ये जो फ्लॉट मतलब इट मीन्स जो डेसिमल नंबर्स है उनको ये ऐड नहीं करेगा। तो हमारा ये उतना मतलब सक्सेसफुल कोड नहीं है हमारा। अरे कोई अगर यूजर है वो कोई डेसिमल नंबर्स को ऐड करना चाहता है तो उसे इश्यू ज़रूर फेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने कोड पे जाएंगे। इसको हम ये जो इंट दिख रहा है ना यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे, इसको हम क्या करेंगे, इंट को हटाकर, इंट इंटीजर है तो इसको हटाकर लिख देंगे फ्लॉट। फ्लॉट एक ऐसा फंक्शन होता है जो डेसिमल नंबर्स को इनपुट कराने में हेल्प लेता है और उस पर ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो लिखेंगे FLOAT फ्लॉट। इसको भी वही कर दीजिए फ्लॉट, दोनों हमारे इनपुट की जगह पर फ्लॉट। अब देखिए, अब इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब अपना हम रन कराते हैं प्रोग्राम।
अब देखिए अगर हम 34.6 लें, ये फ्लोट फ्लोट वैल्यू है। अब ये हमारा एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हमने वहाँ पे फंक्शन में क्या लगा दिया था, फ्लोट। अब हम 56.7 लें तो ये भी अब एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसको ऐड कर देगा, देखिए यानी हमारी जो वैल्यू आई वो भी सारे फ्लोट में आ गई, डेसिमल्स में आ गई, मतलब तो 91.300 मतलब इतनी वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि हम जो ये अपनी जो ये कोड रन करा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो हमारा, ये हम फिर से रन कराया तो ये एक बार ये ऑपरेशन करके रुक जा रहा है, यानी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है। यानी जरूरी थोड़ी है कि जो यूज़र होगा उसको बस एक ही बार ऑपरेशन करना होगा, किसी दो ही नंबर को जोड़ना होगा, और भी सारे हेल्प हो सकते हैं उसके, ज़रूरतें हो सकती है। जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो बस एक बार ऑपरेशन थोड़ी करता है, बहुत सारे ऑपरेशन करके दिखाता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इसको बार बार हमें क्या कराना है, रिपीट कराना है। तो ये रिपीट होगा कैसे, ये बड़ी समस्या है। तो चलिए इसको रिपीट करा कर दिखाते हैं हम आपको, ये कैसे ये रिपीट होगा बार बार। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं क्या, दोबारा हमने ये ले लिया तो जो हम रिपीट वैल्यू यूज़ करेंगे ना उसको हमें कहीं ना कहीं उसे हमें रोकना भी होगा। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू पुट कराते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर और टाइप ई, टाइप कुछ भी रख सकते हैं, टाइप ई टू एग्जिट द कोड, एग्जिट द कोड, ये हमारा हो गया। अब इसमें लोअर लगाया था, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं लोअर क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ पे बस देखते रहिए। हमने ये लगा लिया, अब ये हमारा हो चुका है। अब ये फ्लॉट को फ्लॉट मत रहने दीजिए, यहाँ पे जस्ट इनपुट लगा दीजिए क्योंकि हम बस एक इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, हम बस एक यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। इनपुट में या तो नंबर लेंगे, ये फर्स्ट नंबर, और नहीं तो क्या लेंगे, हम ई लेंगे। ई क्या करने के लिए, हमारे कोड को एग्जिट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये हमने एक लगा था तो एक लगा दिया। अब देखिए, अभी लोअर क्यों लगा है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम वाइल ट्रू का यूज़ करेंगे, वाइल ट्रू का। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो कोड होगा ना उसको बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, वाइल ट्रू हमने लगा दिया। अब हम लगाते हैं क्या, वाइल ट्रू के बाद अगर num1, इफ num1, देखिए अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर num1 जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम इस पर कोई नंबर डालते हैं या कोई अगर हम ई डाल देते हैं, ई हमारा एग्जिट करने के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा, हमारा कोड टूट जाएगा, वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो अब किसकी इक्वल होता है, ई की इक्वल। हम टाइप यहाँ पे ई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, ई दबा दिया, सॉरी यहाँ पे ई दबाना है, ई। अगर num1 वेरिएबल ई की इक्वल होता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट करेगा एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी हमारा ये कोड रुक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ का मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता है देन क्या हो जाएगा, इल्स। दूसरा हमारा पार्ट होगा इल्स। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ट्राई करेगा। क्या ट्राई करेगा भाई, ट्राई करेगा वो दूसरा नंबर लेने के लिए। अगर हम ई नहीं दबाते हैं तो दूसरा नंबर कंफर्म कोई दबाएंगे। तो ट्राई के अंदर क्या आएगा कि जो हमारा नम था या तो उसमें हम कोई नंबर ले रहे थे और नहीं तो हम ई दबा दे रहे थे। तो ई दबाएंगे तो हमारा ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई नंबर लेंगे तो नंबर भाई फ्लोट में चेंज होना चाहिए कि नहीं। तो नम वन को हम फ्लोट में चेंज करने के लिए लिखेंगे पहले num1 इक्वल टू फ्लॉट। उसको हम फ्लॉट में चेंज करने के लिए अलग से हम एक वेरिएबल बना कर लिखेंगे num1, यानी हमने उसको किस में चेंज कर दिया, फ्लॉट में चेंज कर दिया। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है इसमें ले आकर रख दीजिए क्योंकि अब दूसरी वैल्यू लेगा उसके बाद। नीचे क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये हो गया, num1 की वैल्यू ले लिया, num2 की वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे ऐड हो हमारा हो जाएगा, ये ऐड हो गया। और उसके बाद हमारे नीचे क्या शो कर देगा, प्रिंट। इसको भी एक इंडेक्स में ला खड़ा कीजिए, ये हो गया, ये हमारा काम हो गया। अब देखिए, आप अपना रन कराते हैं, हम एक बार देखते हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। इशू आ रहा है num1 इक्वल टू ई, सॉरी यहाँ पे डबल इक्वल होना चाहिए था। ये डबल इक्वल मतलब होता है कि इज नॉट, अगर इक्वल हो जाता है तो इक्वल, डबल इक्वल का मतलब प्राइमरी लैंग्वेज में कि इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए, अब रन कराते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं इशू आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, सम गिवन इनपुट। ठीक है, सॉल्व करते हैं, रुक जाइए। यहाँ पे हमने वैल्यू
एरर हैंडलिंग नहीं लगाया हमने, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग लगा देते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट डॉट एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अभी मैं आपको सब समझा रहा हूँ, बस आप देखते रहिए इस कोड को पहले, ठीक है। रन कराते तरह मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे प्रिंट कराएगा यहाँ पे इनवैलिड इनपुट प्लीज़ इनपुट नंबर्स ओनली, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, बस इतना हमारा काम हो गया। अब रन कराते हैं इसको। देखिए अब कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर और टाइप टू एग्जिट द कोड। तो हमें क्या करना है, पहले अपना नंबर ऐड करके देखना है कि कोड रन कर रहा है कि नहीं। 23 4 ये मैंने दबा दिया। अब हमने इंटर सेकेंड नंबर दबाता है 678। अब देखिए आ गया, सम ऑफ गिवन इनपुट हमारा आ गया, इन दोनों को जोड़ने पे 912। अब फिर से वही हमारी ऑपरेशन आ गया कि इंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है। कहीं इशू लग रहा है हमको, रुकिए पहले। हाँ यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा वाइल ट्रू के अंदर होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी। चलिए इसको वाइल ट्रू के अंदर इसको भी डाल देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है। कॉपी करते हैं, ये हट जाएगा बस, हाँ ठीक है। अब इसके वाइल ट्रू के अंदर डालते हैं इस वैल्यू को, कंट्रोल V। अब देखिए रन कराते हैं इसको। हाँ अब आ गया, इसमें हम कोई वैल्यू डालते हैं, फ्लोट वैल्यू टाइप का 0.6, ठीक है। दूसरा वैल्यू डाल देते हैं, ये भी फ्लोट वैल्यू डाल देते हैं। देखिए हमारा सम आ चुका है 101.4। अब ये फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि या तो फर्स्ट नंबर डालिए, नहीं तो अगर आप एग्जिट करना चाहते तो दबा दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे दबा देते हैं, ठीक है। हमारा एंड प्रोग्राम, यानी हमारा रिपीटेशन बंद हो गया। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा पीछे। अब देखिए अगर यहाँ पे जो लोअर दिख रहा है ना इस पार्ट पे, यहाँ पे जहाँ ये कर्सर आ रहा है, मेरा मोबाइल का कर्सर थोड़ा है, अगर मैं इसको लोअर को हटा दूँ, ये काम क्या कर रहा है, ये अगर इसे लोअर को हटा दूँ ना, तो आप देखिएगा यहाँ पे पहले मैं एक सिंबल लगाया था, उस समझ में आया कि क्या मैं इनपुट टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। हाँ हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे बोला या तो फर्स्ट नंबर दबाइए या तो दबाइए। तो हम मान लीजिए हम दबा रहे हैं, हम कैलकुलेटर में क्या दबा दिए, दबा दिए। इंटर दबाएंगे तो क्या आएगा, प्लीज़ इनपुट नंबर ओनली। ये बताइए बड़ा वाला कैपिटल लेटर वाला भी है, ये भी छोटा लेटर है। फिर से ये इनवैलिड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इनवैलिड इसलिए दिखा रहा है कि अगर आप कैपिटल लेटर में दबाएंगे भी तो उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर में। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया था लोअर ऐसे लगाया था। ये समझ में आ गया ना किस लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिएगा इतना तो हमारा समझ में आ गया। अब हमने यहाँ पे num1 को फ्लोट इस नंबर में इसलिए चेंज किया है ताकि ये सब सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे। अगर आप कोई नंबर ले लो तो वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले लाइन में फ्लोट में चेंज हो जाएगा। थोड़ा समझ में आ गया। और हमने क्या किया, शुरू से मैं आपको समझाते हैं कि जो वाइल ट्रू की जो वैल्यू है ये हमारा num1 वेरिएबल को और num2 वेरिएबल को ये रिपीट करेगा। तब तक रिपीट करेगा जब तक हम num1 में हमने क्या क्या टाइप ना कर दें ताकि हमारा कोड वहाँ से ब्रेक हो जाए। अगर हमने टाइप किया तो कोड ब्रेक हो जाएगा। इल्स में ट्राई करेगा num1 को num2 को और ऐड करके हमें शो करता रहेगा। और अगर हम क्या करते हैं, रन कराते हैं आपको पहले। अगर यहाँ पे हम कोई पहले लाइन में हम लोग कोई क्या कर देते हैं, कोई लेटर हम टाइप कर देते हैं जो कभी ऐड नहीं होता है। इसको जब हम इंटर कराएंगे तो क्या कभी ऐड करेगा, नहीं। तो कहेगा इनवैलिड इनपुट, जो आपने इनपुट दिया है वो इनवैलिड है, प्लीज़ आप कोई क्या करो, नंबर इनपुट करो। तो वो कोई नंबर इनपुट कराएंगे तब जाके आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इस पूरी तरह समझ जाएंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट में लिख दो, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। आप इस पूरे मतलब कोड को देख सकते हो, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक पूरे देख लो और आप इसी कॉपी भी कर सकते हो। और इसका जो सोर्स कोड है मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।